इस बीच बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके बंगाल के उन एम्बुलेंस पर सवाल खड़े कर दिए जिस पर ममता बनर्जी के पोस्टर चस्पा है। मालवीय ने पूछा है कि क्या चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेगा कि सरकारी विभाग की गाड़ी पर एक उम्मीदवार का चेहरा कैसे लगा है। आपको याद दिला दें, इससे पहले टीएमसी के कहने पर चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंपों से पीएम मोदी की तस्वीर वाले सरकारी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया था, जिसको लेकर अब अमित मालवीय ने टीएमसी पर हमला कर दिया है और उन एम्बुलेंस पर सवाल खड़े कर दिए जो तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो एम्बुलेंस है जिस पर खुद ममता बनर्जी की तस्वीरें लगी हुई हैं और आईटी सेल के प्रमुख बीजेपी के अमित मालवीय उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेकर इस पर कोई कार्रवाई करेगा। और देखिए, पीएम मोदी की रविवार की रैली के बाद बंगाल चुनाव का पारा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी टीएमसी के घर में सेंध लगा रही है, तो टीएमसी का लगातार कहना है कि इस बार तो खेला होगा। खेला होबे खेला हो। ममता बनर्जी की रविवार को सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ निकाले गए पैदल मार्च की तस्वीरों पर खेला होबे गाने के रैप का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ममता के रोड शो में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। इन दिनों बंगाल में टीएमसी की रैलियों और रोड शो में इसी गाने की धूम नजर आ रही है। खेला होबे के इस नए रैप को टीएमसी के ही प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य देव ने गाया है। इस गाने में टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि बाहर से हर महीने सिपाही आते हैं, लेकिन वोट जीतना आसान नहीं होगा। अब ममता के पैदल मार्च के साथ साथ इस गाने को भी फिट कर दिया गया है। खैर, ये खेल कितना होगा, इसके लिए 2 मई तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो देखा आपने, मोदी और ममता की भी जुबानी जंग चल रही है, लेकिन इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में टीएमसी के झंडे लहरा रहे। क्या है माजरा, रिपोर्ट से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ममता के गढ़ में जाकर हुंकार भर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का झंडा लहराने की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले मोदी के गढ़ गुजरात में टीएमसी का झंडा लहराने लगा है। लेकिन यहाँ टीएमसी का प्रचार नहीं हो रहा, बल्कि टीएमसी के लिए प्रचार सामग्री तैयार हो रही है। दरअसल गुजरात में बेहद कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की चुनाव सामग्री तैयार की जाती है। बीजेपी ही नहीं, बल्कि दूसरे दलों को भी गुजरात में तैयार होने वाली टेक्सटाइल मटेरियल पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि टीएमसी ने अहमदाबाद के व्यापारी को प्रचार सामग्री बनाने का ऑर्डर दिया है। टीएमसी है, लेफ्ट है और बीजेपी है, इन लोगों ये हमारे पास माल आ रहा है और 10 से 15 लाख मीटर माल ये आने का है अभी और 10-15 लाख मीटर माल यहाँ से चला गया हमारे यहाँ से। चुनावी मैदान में भले ही बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, लेकिन यहाँ दोनों पार्टियों के झंडे एक साथ नजर आ रहे हैं। रैलियों में बंगाल मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल का भले ही जिक्र हो रहा हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि बंगाल चुनाव के लिए प्रचार का सामान गुजरात से ही तैयार होकर जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में राज्य और केंद्र के बीच सियासी लड़ाई के साथ साथ एक और जंग चल रही है। आज उसी जंग में काफी अहम दिन है। बंगाल चुनाव में तस्करी घुसपैठ को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है और इस बीच आज पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के 2 अधिकारी आईजी कलोल गनाई, एसपी अनुराग साहा से सीबीआई आज पूछताछ करने वाली है। दोनों पुलिस अधिकारियों पर तस्कर अनामुल हक से संबंध और रिश्वत का आरोप है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की अधिघोषणा जारी होने के बाद अब सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में है, क्योंकि इन मामलों में अब तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कोई ना कोई बहाना बनाकर सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे सभी लोगों को अब सीबीआई पूछताछ का नोटिस जारी कर रही है। पिछली बार पूछताछ का नोटिस मिलने पर बंगाल पुलिस के ये दोनों अधिकारी हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट से अब तक स्टे नहीं मिला है। पशु तस्करी का पैसा टीएमसी के कई नेताओं तक पहुंचाने का भी आरोप है। ऐसे में आज अगर बंगाल पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ होती तो चुनावी माहौल गर्म होना और इस पर राजनीति होना तय है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की,
जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।